मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम बुक पेज है जी 64-65 और इसमें रिव्यू 2 दिया गया है इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्न दी साउंड्स, यहाँ पे है लर्निंग दी साउंड्स में रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल दी वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स। It was a Monday morning. I reached the sports ground with my family. अच्छा, यहाँ पे डिफ्थोंग्स को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये पीछे हमने पढ़ा है, क्योंकि ये रिव्यू है तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि जब भी दो वाउल्स, ठीक है, एक साथ आए और एक की आवाज़ जो है वो दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है जी, तो वो क्या है, वो डिफ्थोंग्स हैं। ठीक है, यानी एक ओ की आवाज़ जो है यू में आगे जाके वो बदल जाए, तो ये क्या है, ये डिफ्थोंग्स हैं। इसी तरह आप, मैं पैराग्राफ में आगे चलती हूँ। सम हाउ में देखिए ओ की जो है प्रोनाउंसिएशन वो डब्ल्यू में आगे जाके बदल जाएगी। इसी तरह माई सेल्फ है, इसी तरह आप आगे देखिए स्काई है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ये डिफ्थोंग्स जो हैं वो वर्क करते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने डिफरेंट देखी होगी। माई सेल्फ में तो कोई वाउल नहीं है, ठीक है, लेकिन वाई है। तो वाई किसकी साउंड दे रहा है, यहाँ पे आई की। ठीक है जी, तो ये भी डिफ्थोंग में काउंट होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें, आपके पास स्काई है और यहाँ पे वाई है, ठीक है जी, ये वाउल नहीं है, लेकिन ये आई की साउंड यहाँ दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये डिफ्थोंग्स में शामिल होगा वर्ड। आगे देखिए, राइट ट्रू वर्ड्स फॉर ईच गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इनिशियल क्लस्टर में आप देख लें STR के साथ हमने स्ट्रिंग, स्ट्रॉन्ग, स्प्रिंग, स्प्राइट, थ्री, थ्रो ये बनाए हैं। और फाइनल जो है पोजीशन, जो आप फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो ENTS के साथ बनाए हैं, मोमेंट्स, इवेंट्स, और फिर RST के साथ फर्स्ट, थर्स्ट बनाए हैं, और फिर अटेम्प्ट के में MPT, ठीक है जी, इनिशियल क्लस्टर, फाइनल क्लस्टर के साथ हमने बनाया है अटेम्प्ट और प्रॉम्प्ट। आगे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, मेंशन सम एक्टिविटीज। आई स्पेंड माई हॉलीडेज एट होम विद माई फैमिली। मैंने अपने छुट्टियां जो हैं वो अपने ख़ानदान के साथ घर पे गुजारी, और कुछ एक्टिविटीज़ का यहाँ जिक्र कर देते हैं। आप बच्चों से टीचर ज़रूर पूछिएगा, वो आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। आई डिड माई समर वेकेशन होमवर्क इन दी गाइडेंस ऑफ माई पेरेंट्स। मैंने अपने वालिदैन की रहनुमाई में जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का जो होमवर्क है वो किया। आई आल्सो गेट ट्रेनिंग ऑफ प्लेइंग टेबल टेनिस। मैंने टेबल टेनिस खेलना सीखा। आई आल्सो गेट ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर 2 मंथ्स। मैंने 2 मंथ जो हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसकी ट्रेनिंग भी ली कंप्यूटर पे। आई गो टू मरी विद माई पेरेंट्स फॉर 2 वीक्स। मैं 2 हफ्ते के लिए अपने वालिदैन के साथ मरी भी गया। आई लर्न सम सूराज ऑफ होली कुरान बाय हार्ट। और मैंने कुरान की कुछ सूरतें भी ज़बानी याद की। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आर पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी ज़ाती सेहत का क्यों ख्याल रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आर पर्सनल हाइजीन टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। हमसे चाहते हैं हम सेहतमंद और तवाना रहें, तो हमें अपनी ज़ाती सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल। जर्म्स हमें कैसे बीमार कर सकते हैं। जर्म्स कैन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू नोज, ईयर्स, माउथ एंड मेक अस इल। जरासीम जो हैं वो हमारे जिस्म में नाक, कान, मुंह के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। मेक कंपाउंड वर्ड्स विद गिवन वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में सन आपको दिया गया और फ्लावर दिया गया, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो सनफ्लावर बन गया। व्हील चेयर है जी, फिर टूथब्रश है, फिर कप केक है, और फिर स्टार फिश है। रीड दी गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। कुछ यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग हमने लिखने हैं। पेंडेमिक है, आलमी वबा। चेयर है, खुश होना, प्रिवेंट है, बचाना या बचाओ, हाइजीन, हिफ्ज़ाने सेहत या ज़ाती सेहत। उसके बाद है प्रिकॉशनरी, एहतियाती। ठीक है जी। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग 2 वर्ड्स इन ईच कॉलम। मैस्कुलाइन हमने बनाए हैं मैन और लायन है, फेमिनाइन बनाए हैं वुमेन और लायनेस है।
न्यूटर ऐसे होते हैं वर्ड्स जो ना मुज़क्कर होते हैं ना मुअन्नस होते हैं, यानी ना वो मैस्कुलाइन होंगे ना फेमिनाइन होंगे। मुख्तलिफ़ ज़बानों में उन्हें कोई ज़ुबान होगी जिसमें उन्हें मुज़क्कर बोला जाता है और कई ज़ुबानें होंगी जिसमें उन्हें फेमिनाइन बोला जाता है। ठीक है जी। तो टेबल है और उसके बाद पेन है। हमारे यहाँ मेज़ को मुज़क्कर बोला जाता है, मेज़ रखा हुआ है, मेज़ उठाया गया है। और कुछ ज़ुबानों में जो है इसका उल्ट चलता है, वो मुअन्नस बोलते हैं इसको। बहरहाल आगे चलते हैं। कॉमन में है जी पेंसिल है, सीटी है, चेयर है, बुक है। किसी भी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को कॉमन नाउन बोला जाता है। रीड द गिवन टेक्स्ट इन सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। हमने कॉमन नाउन को जो है वो सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है जी प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें आबिद, मरी, नतिया गली, पेट्रियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट, उसके बाद कश्मीरी और फिर माल रोड, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं और कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। जबकि कॉमन नाउन जो हैं वो आम चीज़ों के नाम हैं। ठीक है जी। फैमिली है, शॉल है, बैग है और ट्रिप है। आगे चलते हैं। रीड आउट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट मंथ वी इज़ लिखा हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पे हमने उसे करेक्ट कर दिया है। एक से ज़्यादा पर्सन हों तो हम आर लगाते हैं इसके साथ। गोइंग टू दी क्लिफ्टन बीच माई सिस्टर लाइक, सिस्टर एक है तो लाइक के साथ एस का इजाफा कर दिया गया है। सिंगल पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब में। दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक्स दी नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट्स टू गो फिशिंग। अच्छा, यहाँ टू गो फॉर फिशिंग यहाँ पे ज़्यादा जो है वो सूटेबल रहेगा। ओके जी। उसके बाद है माई फादर से ही इज़ गोइंग टू टेक अस, टू गोइंग टू टेक अस, ये for fishing this time. I hope the weather will be good so we can go out in the sea. My mother will cook, ये दो बार लिखा गया है। My mother will cook the fish। इस तरह से ये मैंने आपके लिए सारा सेट कर दिया है जनाब। आगे चलते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो जी, यहाँ पे डॉक्टर का डी स्मॉल था तो उसको कैपिटल किया है। हारून का एच स्मॉल था उसको कैपिटल किया है। ठीक है जी। डॉक्टर, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो आगे था डब्ल्यू वी का बड़ा किया है, जंक का जे बड़ा करना था। सो के बाद आपका कोमा आना है। ये पंक्चुएशन भी है और कैपिटलाइजेशन भी आपके लिए कर दी है। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो ये बच्चों से टीचर्स डिस्कस करें। इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग यकीन माने आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं अपनी लाइफ का यहाँ पे सैम्पल के तौर पे आपको दे रही हूँ। आई वेंट टू माई विलेज गोजरा टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई अंकल। मैं गोजरा गई थी अपने गांव और मैं अपने मामू की शादी पे गई थी। आई ट्रेवल्ड माई बाय ट्रेन, मैंने रेलगाड़ी पे सफ़र किया फ्रॉम फैसलाबाद टू गोजरा स्टेशन। ठीक है जी। और उसके बाद आई बोर्ड ऑन अ टैक्सी फ्रॉम स्टेशन टू माई अंकल्स होम। सो आई सा फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड्स। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि जब मैं छोटी थी तो तब वो जो बैल के साथ हल चलाते हैं वो किसान वहाँ मुझे इतनी मेहनत करते हुए नज़र आए। आई आल्सो सा दी गार्डन्स ऑफ ऑरेंजेस। वर्ल्ड बेस्ट ऑरेंज हमारा है पाकिस्तान का और सबसे ज़्यादा जो हम बेच रहे हैं दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान का पूरी वर्ल्ड में फेमस है। आई सा फील्ड ऑफ शुगर कैन, गन्ने के खेत भी देखे जी। आई इंजॉय फ्रेश वेजिटेबल्स इन फील्ड्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, टर्निप। मैंने बाकायदा जो है वो तोड़ के वहाँ से फ्रेश खाई, क्या टेस्ट था उनका। आई रन अ हैंड पम्प इन फील्ड्स, और मैंने खेतों में नलका भी जो है वो भी चलाया। और ड्रिंक फ्रेश वाटर, उसका मीठा पानी, ठंडा पानी कमाल का था। आई आल्सो एंजॉयड द ट्यूबवेल वाटर टू वॉश माई फेस। और ट्यूबवेल का क्या बात है जी, उस पानी की क्या बात है।
वहाँ पे हमने जो है वो जस्ट रुके और उसका ठंडा पानी जो है सो मुँह हाथ धोया। बहुत इंजॉयबल था मेरे लिए। वेडिंग फंक्शन वाज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और बहुत सारी गाँव की रसूमात देखने को मिली मुझे इस शादी पे। आई स्टेड एट माई अंकल्स होम फॉर 3 days। मैं अंकल के घर 3 दिन के लिए रही। आई इंजॉयड अ लॉट। मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से आपका जो है रिव्यू कंप्लीट हो गया है। दूसरा, इजाज़त दीजिए।